जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। संतोषी माता का व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ अपने 6 बेटे का पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती थी। एक दिन 6 पुत्र को जूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला कि देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, हाँ क्यों नहीं, सबको जूठन खिलाते हैं। वह बोला कि जब तक अपने आँखों से ना देखे मान नहीं सकती। पत्नी ने हंसकर कह दिया कि देख लेंगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को ध्यान रखकर जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतरा कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। जब भोजन बन गया तब 6 भाइयों को बुलाकर उनको अच्छे अच्छे आसन बिछाकर आग्रह कर भोजन करा रहे थे। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डू के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे 6 भाइयों ने भोजन कर लिया, तुम भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और आप अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसा आप समझे उसे। साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने किए का फल मिला। सेठ जी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसके मुनाफे में समझदारी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष बीत गए। वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उसी पर छोड़कर बाहर चला गया। कुछ दिन बाद इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते थे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी।
यह वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यह तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे भी समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा आसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, पर किंग चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुमारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है और कलह कलेश निवृत्ति हो जाती है, मुख शांति होती है, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन या दाद या लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह बोली कि यह व्रत कैसे किया जाता है यह बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी कि बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे, 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले, हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके ओम बीच कम नहीं टूटे, इसके ओम बीच कम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला के उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो, नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना कि इस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जय माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, हे माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, बहुत दुखी हूँ, हे मैया मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इनका इतना पैसा आया, इसमें क्या बुराई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी के खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आँखों में आंसू भरकर माता संतोषी के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपनी
सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कैसे, कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, पाँच रही है। यह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं? वहाँ कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाए, वहाँ कैसे जाऊं? तब माँ ने कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने मित्र बंधुओं को, परिचितों को स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात को सुनाई। उसके बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, कहने लगे, कहीं कभी सपने में की बात भी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह साँच या झूठ कहने से बदले देवता न जैसा कहाँ है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक सारा धन का ढेर लग गया। हैरान हुआ मन संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न होकर घर जाने की वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगे। सब काम से लिपट कर अपने घर को रवाना हुआ। उसको पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछी, हे माता, धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों को 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ों से जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियाँ का गट्ठा, लो भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों को 3 बोझ बना ली। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा, तीसरे अपने सिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहाँ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बना खा पी कर गाँव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी की गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठा को आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ दी, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, मेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया।
और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खाना खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो और मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी का। कर माँ से चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाठ-बाट बन गया। सब क्या सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार से उसने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चे को सिखलाया कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर भरपेट खाई, परंतु आते ही कहने लगे कि मुझे खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हो गए, पैसे बोले, पैसे दो, लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी। उसने उन्हें पैसे दिए और लड़कों ने बाजार से उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माता जी कोप हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू के वचन सहन कर वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बात भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया हूँ, लड़कों ने भूल डाला है, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल कभी मत करना। यह बोली अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई। रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। बोली, मुझे माता का उद्यापन करना। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों को से भोजन को कहने लग गई। जेठानी लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती। फिर बिगड़ता तो वह खटाई खाने को दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे माँ संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं। सही यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुख के समान ओठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल कितनी डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह
प्रसन्न हो उठी, बोली आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद उतार दिया। इस पर उसको सास क्रोध में भरकर बोली, अरे रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करने हमने बड़ा अपराध किया है। माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी कि हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसको मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ संतोषी।